हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सेस प्राइड। आज हम देखेंगे ग्रिफ प्रोसेस के बारे में। जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नई वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। तो आगे हम टॉपिक लेके जो है हमारा ग्रिफ प्रोसेस और भी बहुत कुछ। ग्रिफ प्रोसेस, द ग्रीविंग प्रोसेस दैट हेल्प्स इन रिजोल्यूशन ऑफ लॉस। ग्रिफ प्रोसेस क्या है हमारा, जो कि हेल्प करता है रिसॉल्यूशन ऑफ लॉस। जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको रिसॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। दिस डज नॉट रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस बट अलाउज द पर्सन टू कंटिन्यू लाइव विद द न्यू पर्सपेक्टिव। ग्रिफ प्रोसेस हमारा जो लॉस हुआ है उसके इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता है। उसका इम्पोर्टेंस जितना होता है उतना ही रहता है, लेकिन ये जो भी पर्सन है उसे नए पर्सपेक्टिव, नए गोल के साथ जीने में हेल्प करता है हमारा जो ग्रिफ प्रोसेस। दिस एक्सेप्टेंस इंडिकेट ग्रिफ प्रोसेस टू अ क्लोजिंग। और ये क्या इंडिकेट करता है, हमारे ग्रिफ प्रोसेस का क्लोजिंग करता है कि पेशेंट जो भी लॉस हुआ है उसको एडेप्ट कर लेता है। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रिफ प्रोसेस का एंड होने वाला है, ऐसा सिम्टम्स। Preoccupation with lost entity is replaced with energy and desires a new perspective to pursue new situation and relationship। अब हमारा जो भी आगे का लॉस है उसे पूरी एनर्जी और डिज़ायर के साथ क्या कर दिया जाता है, एंटिटी मीन्स लॉस कर दिया जाता है, एंड टू परस्यू न्यू सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। जैसे कि नई रिलेशनशिप और नया परस्यू के साथ उस इंसान को आगे बढ़ने में हेल्प करता है हमारा ग्रिफ प्रोसेस। अब हमारा जो ग्रिफ प्रोसेस है वो बहुत ही शॉर्ट है कि ग्रिफ प्रोसेस होगा, ख़त्म हो जाएगा। कि द लेंथ ऑफ ग्रिफ में बी प्रोलॉन्ग्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब कोई एक ही फैक्टर, कोई एक ही सिचुएशन है जिसके कारण ग्रिफ एक्टिव हुआ है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे नंबर्स ऑफ फैक्टर्स वहाँ पर होंगे तो क्या लेंथ बढ़ा देगा हमारी ग्रिफ प्रोसेस का। If the relationship with lost entity had been marked by ambivalence reaction, that increases the length of grief process. In anticipated grief, length of grieving process is less than conventional grief because person starts to grieving before the actual loss। Means जो भी हमारा रिलेशनशिप लॉस्ट हुआ है वो कैसे मार्क किया जाएगा, एम्बिविलेंस से मार्क किया जाएगा। तो हमारी ग्रीफ प्रोसेस की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। और एंटिसिपेटेड ग्रीफ की लेंथ है वो कब बढ़ती है, जब कोई भी पर्सन नॉर्मल रिएक्शन न दे के एम्बिवेलेंस रिएक्शन देता है। लेंथ ऑफ ग्रीविंग प्रोसेस इज लेस देन कन्वेंशनल ग्रीफ। इसमें कन्वेंशन ग्रीफ में क्या होती है, हमारी जो लेंथ होती है ग्रीफ प्रोसेस की वो कम होती है और इसमें बढ़ जाएगी। पर्सन स्टार्ट टू ग्रीविंग बिफोर द एक्चुअल लॉस, क्योंकि उसमें पर्सन ग्रीविंग होने से एक्चुअल लॉस हुआ ही नहीं, उससे पहले ग्रीविंग स्टार्ट कर देगा। जो कि एक्चुअल लॉस में ऐसा नहीं होता है, लॉस होने के बाद ग्रीविंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो कन्वेंशनल ग्रीफ में क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो लॉस होगा उससे पहले पर्सन ग्रीविंग करना स्टार्ट कर देगा। फिर आता हमारा माल अडेप्टिव ग्रीफ रिस्पॉन्स। इन माल अडेप्टिव ग्रीफ रिस्पॉन्स स्टेज ऑफ नॉर्मल ग्रीफ रिस्पॉन्स इज नॉट गिवन इन सेटिस्फैक्टरी मैनर। अब जो नॉर्मल ग्रीफ जो हमारा रिएक्शन होना चाहिए वो अगर नहीं होता है तो उसे हम बोलेंगे माल अडेप्टिव ग्रीफ रिस्पॉन्स। माल अडेप्टिव, यहाँ पे मेल लिख दिया गलती से। माल अडेप्टिव ग्रीफ रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नॉन एज पैथोलॉजिकल ग्रीफ एंड कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। मीन्स हमारा माल अडेप्टिव ग्रीफ है उसे हम दूसरा किस नाम से पहचानेंगे, तो पैथोलॉजिकल ग्रीफ एंड कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। डिलेड और इमीडिएट रिस्पॉन्स, द इंडिविजुअल बिकम फिक्स्ड इन द डिनाइल स्टेज ऑफ द ग्रीविंग प्रोसेस। पहले वो किस स्टेज में होगा, डिनाइल में, कि नहीं ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। और उसके कारण द इमोशनल पेन एसोसिएटेड विथ lost is not experienced। वो कहाँ पे अटका रहेगा कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, जो कि पहला स्टेज है डिनाइल। तो उसके कारण उसे क्या एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसके एसोसिएटेड जो इमोशन है वो एक्सपीरियंस नहीं होगी। बट देयर मे बी एविडेंस ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर और स्लीपिंग डिसऑर्डर। अब
वो सिम्टम्स तो उसे उसमें हमें देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो डिनाइल कर रहा है, लेकिन मन में उसे डर रहेगा। उसी के कारण हमें क्या एविडेंस हो सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर और स्लीपिंग डिसऑर्डर। इसमें वो एंजियस रहेगा पूरा दिन और रात को नींद भी उसे नहीं आएगी। जब भी मालएडेप्टिव रिस्पॉन्स होगा उसमें हमारा तीसरे नंबर का है जो डिस्टॉर्टेड रिस्पॉन्स। द इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंसेस डिस्टॉर्टेड रिस्पॉन्स ही और सी फिक्सेस इन एंगर स्टेज ऑफ ग्रीविंग। जो भी डिस्टॉर्टेड रिस्पॉन्स का यूज करेगा, जो कि हमारी माल अडेप्टिव ग्रीफ है, वो कौन से स्टेज में अटका रहेगा, एंगर में, कि दूसरों पे एंगर निकालेगा या भगवान पे एंगर निकालेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। The normal behavior associated with grieving such as helplessness, hopelessness, sadness and anger। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है गिविंग में, कि वो हेल्पलेसनेस फील करेगा, होपलेसनेस फील करेगा और सैडनेस एंड एंगर फील करेगा, लेकिन वो कहीं कहाँ पर अटका रहेगा, सिर्फ एंगर स्टेज पर ही अटका रहेगा। तो ये हमारा डिस्टॉर्टेड रिस्पॉन्स। आगे हमने देखा डिलेड और इमीडिएट रिस्पॉन्स और मालएडेप्टिव ग्रीफ रिस्पॉन्स। अब दूसरा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नर्सिंग इंटरवेंशन। इनकरेज वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग्स एंड लिसन एक्टिवली। अब उनका जो वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग्स है, मीन वो अपनी फीलिंग्स को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकें, उनको फुल आपको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है। मीन्स इनकरेज वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग्स एंड लिसन एक्टिवली। वो जो भी बोलते हैं वो हमें सुनना है। प्रोवाइड टीचिंग अबाउट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ। उनको टीच करना है कि ग्रीविंग के ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं और आप भी जो कर रहे हैं वो गलत है। प्रोवाइड वेरियस डाइवर्जनल एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए उस इंसान को प्रेरित करना है कि वो अपनी इस प्रॉब्लम से डाइवर्स हो जाए। रेइनफोर्स गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। उसे ऐसी एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करना है, फोर्स करना है, जिसमें किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना हो। उससे क्या होगा कि वो इंसान है वो उसमें बिजी रहेगा, उसको अपनी ग्रीफ के बारे में स्ट्रेस लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ब्रिंग टूगेदर सिमिलर एग्राइव्ड पर्सन्स टू इनकरेज कम्युनिकेशन। अब उसके जैसे ही कोई कॉमन सिचुएशन से गुजर रहा है, जैसे कि दो स्टूडेंट्स है वो एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो उन दोनों को साथ में रखना है। वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेगी कि नहीं हम अब की बार इस तरह से मेहनत करेंगे, तो वो क्या होगा, आसानी से अपना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे और स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। शेयर एक्सपीरियंसेस ऑफ द लॉस। और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये रीज़न था उसके कारण मैं फेल हुआ, वो भी उसे बताएगा। और उससे जो एक परफेक्ट हमारा जो गोल क्लियर करने के लिए हमारी जो होगी ना सारी एनर्जी, वो एक जगह पे केंद्रित होगी और हम अपना काम आसानी से कर सकेंगे उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। बाय दिस मेथड इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट इज प्रोवाइड। इससे क्या, एक दूसरे को वो इमोशनल और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि उसके पास कोई बुक्स नहीं है तो वो उसे प्रोवाइड करेगा, उसके पास नहीं होगी वो दूसरा उसे प्रोवाइड करेगा। और इमोशनल सपोर्ट तो एक दूसरे को मिल ही रहा था। असिस्ट पेशेंट टू आइडेंटिफाई एम्बिवेलेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट और एंगर टुवर्ड अ लॉस। पेशेंट को असिस्ट करना है आइडेंटिफाई करने में कि क्या उसका गिल्ट कहाँ पर होना चाहिए और एंगर कहाँ पर होना चाहिए। गलत जगह पे गिल्ट भी फील नहीं करना चाहिए, जहाँ करना है वही करना चाहिए। और एंगर कहाँ आना चाहिए, फिर नॉर्मल बात पे उसे गुस्सा आएगा तो वो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अफेक्ट करेगा। प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक फॉर यूज ऑफ इफेक्टिव कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है किसके लिए, कि वो इफेक्टिव कॉपिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करे अपनी ग्रीव को सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हो गया सर। तो दिखाओ। ओह माय गॉड, तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है। लुक एट दिस आंसर शीट। वरुण, ये देखो, इसे कहते हैं हैंडराइटिंग। हाँ सर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। फिर आता है हमारा टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग टेक्निक्स आर मेड टू हेल्प अ पर्सन हु इज इन डिस्ट्रेस। काउंसलिंग टेक्निक का यूज़ हम कब करेंगे, जब कोई पर्सन डिस्ट्रेस में है तो उसे बाहर निकालने के लिए हम टेक्निक ऑफ काउंसलिंग का यूज़ करेंगे। एक्टिव लिसनिंग, जिसमें पहला है हमारा एक्टिव लिसनिंग। मेंटेन आई कांटेक्ट
मोडिंग एंड यूज ऑफ द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमें क्या करना है, हमारा जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और उससे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करके एक्टिव लिसनिंग भी करनी है कि क्या अपना पेशेंट कहना चाहता है, एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन अलाउज द पर्सन टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड थॉट्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग जज्ड और क्रिटिकाइज्ड। अब इस टाइप के इंटरेक्शन क्या होगा, कौन से, जो हमारी एक्टिव लिसनिंग है कि पर्सन उससे कोई भी टाइप का फियर फील नहीं करेगा और उसे ये भी डर मन में नहीं रहेगा कि मैं कुछ बोलूँगा और उसे जज किया तो ये डर छोड़ के वो पेशेंट हमारे सारी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, मैं सारी बात बताएगा। तो ये हो गया हमारा पहला काउंसलिंग टेक्निक, एक्टिव लिसनिंग। जाता है एक्सप्लोरिंग। काउंसलर आस्क काउंसली लाइक एक्सप्लेन मी अबाउट दैट, फुली डिस्क्राइब इट। अब काउंसलर मीन्स हम जो नर्सिस है वो, और काउंसलिंग मीन्स हमारा जो पेशेंट और क्लाइंट है उसे हम ऐसे वर्ड्स देंगे जैसे कि उसके बारे में डिटेल में बताओ, उसे डिस्क्राइब करो। तो पेशेंट आस्किंग टू पेशेंट व्यू ऑन हिज सिचुएशन, और उसे हमें पूछना है कि ऐसी सिचुएशन के ऊपर आपका क्या व्यू है, कि ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर आता है हमारा रेइंफोर्समेंट टेक्निक, गिविंग फीडबैक ऑन पॉजिटिव बिहेवियर। जब भी वो कोई पॉजिटिव बिहेवियर करता है हमारा क्लाइंट जो है, तो हमें पॉजिटिव फीडबैक देना है जिससे वो इनकरेज होगा, हमें सारी बात बताएगा अच्छे से। लिंकिंग द पेशेंट टू अ लार्ज सपोर्टिव सोशल नेटवर्क। अब हमें पेशेंट को लार्ज सपोर्टिव नेटवर्क से जोड़ना है जो सोशली और इकोनॉमिकली और इमोशनली वो उसे हेल्प करे, सपोर्ट करे। सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय फैमिली मेम्बर्स, other relatives and friends. They can empathize him and get involved in solving his problem. अब हमें क्या करना है कि उसकी फैमिली मेम्बर्स जो है, उसके फ्रेंड्स जो है, रिलेटिव्स है, उनको क्या एजुकेट करना है कि आप इनको सपोर्ट करिए, इनकी जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आने के लिए इनको इम्पेसाइज करिए, इंकरेज करिए कि जिससे वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ लड़ सके अपनी प्रॉब्लम के आगे। इम्पैथी टू द पेशेंट, और उसको इम्पैथी दिखाइए, उसके लिए आपके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो उसे दिखाइए जिससे वो कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करेगा। क्लैरिफिकेशन ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन हमारा क्लाइंट हमसे पूछता है उसका क्लियरली आंसर हमको उसे देना है। तो ये हो जाएगा हमारे टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके ज़रूर देख लीजिए, वो आपने देखी होगी तो ही आप अच्छे से ये वीडियो समझ पाएंगे, और आपने अच्छे से ये वीडियो समझना है तो वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।